This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में। आज मैं आपकी जानकारी के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैसे फार्माकोलॉजी के टिप्स एंड ट्रिक्स को समझें, कैसे बिना रट्टा मारे आप ये समझ पाएं कि कौन सी कैटेगरी के ड्रग किस पर्पस के लिए यूज होती है और उससे कौन कौन से इंडिकेशन, यूज, डोज, साइड इफेक्ट आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं अपने में, ये हमारा खींचा हुआ फोटोग्राफ्स है, तो इसे हमने कहीं से डाउनलोड नहीं किया। ये जो स्ट्रिप है वो पैरासिटामोल का है एक्चुअल में, और अगर इसके आपके ब्रांड नेम के बारे में जाएंगे तो इट इज अ क्रोसिन। अब यहाँ पे दो चीजें साफ साफ क्लियर हो रही हैं, पैरासिटामोल और क्रोसिन। पैरासिटामोल आपका जेनरिक नेम है जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसको बनाने वाले ब्रांड नेम के हिसाब से बात करेंगे तो वो क्रोसिन कहलाएगा, चाहे क्रोसिन एडवांस हो चाहे क्रोसिन फास्ट रिलीफ हो। लेकिन मेन चीज यहाँ पे हमारा जो काम का है वह है आपका जेनरिक या हमारा आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज पैरासिटामोल। तो यहाँ पे पैरासिटामोल के हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे इस एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आप देखिए अपने लेफ्ट साइड के कॉलम, ये पूरे स्ट्रिप की फोटो है, इसे हमने किसी भी पार्ट में बाइफरगेट नहीं किया, जबकि आपके राइट साइड में इस स्ट्रिप को हमने दो मेन पार्ट में बाइफरगेट किया है। पहला पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल को इंक्लूड किया है। दूसरे सेक्शन में जहां पे आप नीचे देख रहे हैं वो उसकी बेसिक जानकारी, बैच नंबर, बाकी चीजों को इंक्लूड किए हैं। तो मैं आपको दोनों सेक्शन को बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों में क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को दूसरे टेबलेट के स्ट्रिप के साथ या दूसरे टेबलेट के किसी भी डोजेस फॉर्म के साथ अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहले इस ड्रग का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम मैंने आपको टिक कर ही दिया, यह है पैरासिटामोल। ये जो पैरासिटामोल है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी कि ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके लिए पेन किलर का भी काम करेगा और आपके फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक का भी काम करेगा, यानी कि बुखार को ये कम करेगा। दूसरा लाइन लिखा हुआ है, ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेन पैरासिटामोल IP 500 mg। दूसरी लाइन आपके फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगी। ईच अनकोटेड, ये जो आप टेबलेट देख रहे हैं जिसको आप ओरिजिनली में यूज किए भी होंगे, वह एक अनकोटेड टेबलेट का एग्जांपल है। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं हुई है। डोजेस फॉर्म की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज अ टैबलेट, इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है पैरासिटामोल को। ये पैरासिटामोल कौन से तरह के फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है इस टैबलेट को, तो यह है IP, दैट मीन इंडियन फार्माकोपिया। IP स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया। इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है वह है आपका 500 mg, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं डोजेस की, ये किस तरीके से किस डोज में लेना चाहिए। मैं यहां पे दोबारा रिवाइज करूंगा इस डिस्क्लेमर को, ये आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिसिन यूज नहीं करने हैं। मैं जनरल पर्पस के लिए नहीं, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। डोज है एडल्ट के लिए और ऐसे चिल्ड्रन के लिए जो कि 12 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए 1 से 2 टेबलेट आप ले सकते हैं। कम से कम आपके एक टेबलेट से दूसरे टेबलेट के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 से 6 घंटे के बीच का पक्का होना चाहिए। मैक्सिमम जो डोज है इसका आप ले सकते हैं एक 24 आवर के टाइम शेड्यूल में, वह है 8 टेबलेट। तो 500 mg का 8 टेबलेट मतलब आपका 4 ग्राम का टेबलेट एक मैक्सिमम केस में आप ले सकते हैं एक 24 घंटे में। इससे अधिक लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, देखिए हर एक चीज को यहाँ पे अंडरलाइन करना पॉसिबल नहीं है ताकि आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। अगर इससे आप एक्सीड करते हैं स्टैंडर्ड डोज से तो आपको प्रॉब्लम होगी लिवर की, लिवर टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। सो इनको आपको कभी भी 8 टेबलेट पर 24 आवर के अधिक नहीं लेना है किसी भी केस में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट यूज इन चिल्ड्रन विच आर बिलो द 12 ईयर ओल्ड्स। पेशेंट के लिए एक खास एडवाइस जो इस स्ट्रिप में साफ साफ मेंशन है, यहां पे आप देख सकते हैं, डू नॉट यूज विथ अदर पैरासिटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट। आप ये पैरासिटामोल 500 mg का टैबलेट ले रहे हैं तो इसके साथ में पैरासिटामोल का सिरप नहीं लेना है आपको, या कोई और ऐसा प्रिपरेशन नहीं लेना है जिसमें ऑलरेडी पैरासिटामोल कंटेन होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के आपके डोज के स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देंगे, तो यह आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप इसको नहीं लें अगर आप पैरासिटामोल के लिए कोई एलर्जिक इंडिकेशन शो करते हैं,
या इसको आपको नहीं लेना चाहिए जब आप किस तरह की ब्लड थिनिंग एजेंट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सीक मेडिकल एडवाइस। अगर आप बीमार हैं तो ये इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो अगर बने रहते हैं, जैसे पेशेंट अगर कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम से परेशान है, अगर कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहे हैं, अगर किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो गया है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको धूप और सनलाइट के डायरेक्ट प्रभाव से बचा कर रखें, बच्चों से दूरी बना कर रखें और कभी भी इसको किसी भी तरीके से यूज ना करें अगर इस स्ट्रिप का किसी भी कॉर्नर में कोई कट लगा हुआ है, क्योंकि ये आगे जाकर के आपके मॉइस्चर के कारण से इसकी क्वालिटी को स्पॉइल कर सकता है। सो ये आपके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, एक प्रॉपर गाइडलाइंस है। यहाँ पे एक वार्निंग सिग्नल भी दिया हुआ है, वो है टेकिंग मोर देन मैक्सिमम रिकमेंडेड डेली डोज। साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 24 घंटे में आपका 8 टेबलेट से ज्यादा नहीं लेना है। सो नेवर टेक मोर देन रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ ड्रग तो आपको सीरियस लीवर डैमेज की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ आपको दूसरे टाइप के एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे स्वेलिंग ऑफ फेस, माउथ एंड थ्रोट, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ईचिंग और रैशेस ये भी हो सकते हैं अगर आपने इसके डेली रिकमेंडेशन डोज से ज़्यादा लिया तो ये कुछ आपके लिए फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल हो गए। नीचे सेक्शन में देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि ये ड्रग किसके द्वारा बनाया गया है। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेमेडिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये दो अलग अलग चीजें हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय। इसको बनाया किसी और फर्म ने है और इसको मार्केट में लॉन्च या इसके जो पब्लिसिटी है वो कोई और कर रहा है। मार्केटेड बाय GlaxoSmithKline, दैट इज कॉल्ड GSK। तो ये हो गया मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय। यहाँ पे आपकी कंपनी की जुड़ी हुई कुछ जानकारी दी गई होगी, साथ में इस प्रोडक्ट का जो बार कोड है ऑथेंटिसिटी के लिए वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ से भी इसकी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप इसकी ऑथेंटिसिटी को। ये एक टैबलेट का स्पेसिफिकेशन है। अब हम इसके नीचे के सेक्शन की ओर जाते हैं जहां पे आपको कुछ बेसिक इंडिकेशन मिलेगा। सबसे पहला है आपका बैच नंबर। ये बैच नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बनाते टाइम किसी भी तरह का ह्यूमन या मशीन एरर की वजह से इस टैबलेट में कोई कंटामिनेशन होता है या टॉक्सिक डेवलप होती है तो इसको मार्केट से रिकॉल, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, तो इसको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका बैच नंबर नहीं होगा तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि किस तरह के बैच में प्रॉब्लम है। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है बैच नंबर देने का, ताकि वो अपने रिकॉर्ड से मैच करते हुए कौन से बैच को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी जानकारी कलेक्ट कर सकें और उन सबको वापस मार्केट से रिकॉल कर सकें। सो बैच नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये टैबलेट, ये डोजेस फॉर्म, ये प्रिपरेशन जो भी एक सैंपल के रूप में होगा वो कब बना है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2015। हर एक किसी का अपना एक पर्टिकुलर लाइफ होता है जहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उसके बाद जैसे ही वो टाइम खत्म होता है उसकी एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती है। ये कोई टाइम बॉम्ब नहीं है कि जैसे ही एक्सपायरी डेट शुरू हो गया वो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू करेगा, लेकिन एडवाइस हमेशा यही रहती है कि एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी तरह के मेडिसिन को यूज ना करें। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, दैट इज नवंबर 2017। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कितने दिनों की है। इसके बाद देखिए इसका जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इसको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला मैक्सिमम किस प्राइस पे बेच सकते हैं फॉर 15 टैबलेट। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कि बहुत अच्छा सैंपल मैंने छांट कर निकाला है अपने पुराने घर से, ताकि आप इन चीजों को क्लियरली समझ सकें। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 16 रुपीज 36 पैसे। इसमें हर एक टैक्स इंक्लूडेड था, लेकिन एज पर द रिवाइज्ड MRP, एज पर द DPCO ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल के अकॉर्डिंगली इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है। अब इसका जो रिटेल प्राइस है वो है 13 रुपीज 7 पैसे। यहाँ पे देखिए 16 रुपीज 36 पैसे था, वो यहाँ पे कम हो गया है। सो हमको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ड्रग प्राइस रिवाइज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस को आप एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके से मैंने आपको एक टैबलेट के पीछे क्या क्या बेसिक जानकारी छिपी हुई है, इसकी जन्म कुंडली क्या क्या है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
ये आपकी हैबिट में होनी चाहिए कि जब कभी भी कोई भी टैबलेट आप मार्केट से परचेस करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को परचेस करते हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए, तो आपको अपने जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हुए, फार्माकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, सुटेक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। आपको ये भी चीज़ पता लगनी होगी कि इस ड्रग का इंडिकेशन क्या है, इस ड्रग के कौन कौन से साइड इफेक्ट क्या हैं, ताकि आप इसको अपने एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। सो फ्रेंड, दिस वाज अ स्मॉल इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट द लीफलेट ऑफ एनी मेडिकामेंट। ये प्रैक्टिस आप जरूर इन्वॉल्व करें। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आज का पार्ट था, ये आपके बहुत काम आएगा, ये मेरा आपके लिए वादा है। थैंक यू वेरी मच।